उन्होंने रोक लगा दिया। हम ये कहते हैं कि 60 साल से ऊपर की पेंशन बननी चाहिए, उन पर रोक लगा रखा है। हमारी कई ऐसी योजना उन्होंने रोक रखी है। हमारी एक टाइम योजना थी जो पानी के बिलों की सेटलमेंट करने की योजना को रोक लिया। जब उनके हाथ में पावर है तो अगर वो नीति थी खराब तो उसने रोका क्यों नहीं? तो आप शराब घोटाले पे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं शराब घोटाले के असली अगर कोई घोटालेबाज है वो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है। एलजी को उठा के बंद किया जाए, नेता प्रतिपक्ष जो उनका है रामवीर मोदी साहब, उनको उठा के बंद किया जाए, उसमें जांच बैठाई जाएगी। तो आपको लगता है शराब नीति गलत थी? शराब नीति कोई क्या गलत थी? अगर कोई फंड को बढ़ा रहे हैं और उससे नीतियां बढ़ रही हैं तो उसमें नीति में क्या कमी? वो कमी तो बताएं, कमी क्या थी? नहीं, एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री से सर आप ये बताइए, नुकसान हो रहा था। गली गली में इस योजना से गली गली में जो नशेरी शराब पटरी जो बंद हो गई थी, लोग जो जा रहे थे सीधे के सीधे जो दुकान पे जा रहे थे, जो महिलाएं जो परेशान होती थी गलियों में, जो माफिया बांटते थे नशेरी दारू को, वो बंद हो गई थी। आप इस चीज को देखिए, इस नीति से कितनी योजना को लोगों को फायदा हुआ। लेकिन उनको शराब नीति अगर इतनी परेशानी थी तो उन्होंने सहन क्यों करा? तो सबसे बड़ा घोटालाबाज है तो कोई है भाजपा। सर ये बताइए, अगर नीति सही थी तो अचानक वापस क्यों ले ली? आप मैंने बता दिया ना, केंद्रीय शासित राज्य है, एलजी का उसमें वो है, दखलंदाज है। तो आप ये बताइए, जो एलजी साहब कहाँ हैं? उनके सैन जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज गए कहाँ? अगर हम इतनी नीतियां में अगर हमने घोटाला किया तो आप ये बताइए, जांच आज 2 साल से चल रही है, कितना मिला, कितने पैसे बांट लिए आपस में? शरण रेड्डी जिसके लिए आरोप लगा है उन्हीं से उल्टा पैसा ले रखा है। तो असली अगर शराब घोटाले की कोई पार्टी है तो वो भाजपा पार्टी। लेकिन इसी घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत तक नहीं मिल रही। सर अभी रोकिए, तसल्ली कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा और मीडिया को उसका जवाब भी मिलेगा। आपकी क्या डिमांड है? आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी वो डिमांड है जो दिल्ली की हर जनता का, हर आदमी, हर माताएं बहनें अपने देश के हर नेता से चाहती हैं। वह चाहती है कि दिल्ली और देश तरक्की करे। वह तब करेगा जब यहाँ शिक्षा अच्छी होगी, जब यहाँ हेल्थ अच्छी होगी, जब सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आएगी, बस योजना लेके आएगी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी, वो भी मुफ्त में, जो शायद वो जीवन में ना कर पाते अगर अरविंद केजरीवाल जी जैसा श्रवण कुमार। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला हो गया। वो सरकार घोटाला बता रही है, जो खुद घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में भर्ती करती जा रही है। वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, आरोप लगाकर उसके घर पर ईडी भेजकर उसको दबाव बनाकर उसको भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी दबाव में आने वाला नहीं है। जिसने गलत नहीं किया वो डरेगा भी नहीं, ना उस वॉशिंग मशीन में जाएगा, ना भाजपा ज्वाइन करेगा। उनका भय ये है कि ये टूट न रहे हैं, ये जेल जाने के बाद भी टूट ही रहे हैं, ये एक 1.5 साल से जेल में है उसके बाद भी टूट ही रहे हैं। ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, ये कहीं हमारी जड़ों को न उखाड़ दें। ये एनडीए और भाजपा का डर है जो इस चुनाव में उन्हें बताएगा कि वो 400 नहीं, वो 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, ये एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री योजना सही थी? देखिए क्या है, ये देश हमेशा, जब देश आज़ाद नहीं था तब भी लोगों को, जनता को टैक्स देना पड़ता था। आज भी जनता को टैक्स देना पड़ता है। जनता का कमाया हुआ पैसा हम लोग चुन करके भेजते हैं कि इस देश की व्यवस्था को अच्छे तरीके से आपको चलाने का काम करेंगे आप। लेकिन उसमें आप तरह तरह की योजना लगाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। कोई पैसा कहीं फैक्ट्री से काम करके तो लाया नहीं है, या कहीं व्यक्ति जा करके कहीं तो चलाया नहीं है। ये 140 करोड़ जनता का पैसा है ना साथियों। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि ईमानदार को जेल भेजो, ईमानदार को जेल भेजो और बेईमान को भारतीय जनता पार्टी में भर्ती करो। कोर्ट जमानत नहीं दे रही है जी। कोर्ट तो सर, कोर्ट तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसका सिस्टम है, सिस्टम के तहत जब पहुँचेंगे तो आपकी बेल हो जाएगी सर। तो बीजेपी जो 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, लेकिन बीजेपी ने अगर इलेक्टेड बांड में 2471 करोड़ का घोटाला किया है। उस घोटाले के बारे में कोई नहीं बता रहा क्योंकि वो स्थान पर बैठा हुआ है। इस स्थान पर बैठा है जिस स्थान से उसका कहना है कि हम जितना चोरी करना है, चोरी करने वाले मेरी पार्टी में आएंगे और ईमानदारों को मैं जेल भेजने का काम करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। जो इन्होंने कहा 400 पार ना, तो उसका
उसका नारा, उसका संविच्छेद क्या है? 400 पार गठबंधन है, जो बचा वो भारतीय जनता पार्टी का है। जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया है, जो 400 पार है वो महागठबंधन का है, जो बाकी का जो बचता है 143 वो भारतीय जनता पार्टी का है। इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये भारत की जनता ने मन बना लिया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी को हम भगाने का काम करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ, ये भारत की जनता कहती है। हम लोग घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बात करता हूँ, लोगों से वोट की बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि सर अब आप वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने 10 साल का सपना देखा है। सपना दिखाने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं दे सकता। जैसे इंसान को रात में सपना आता है तो जहाँ से ये बताइए, शराब नीति वापस क्यों ले ली? शराब नीति वापस लेने का कोई मुद्दा नहीं था मानवर। शराब नीति जैसे का तैसा है, खाली इसका एक तरीका बदल दिया गया है, सिर्फ तरीका है, वो कोई वापस होने का नहीं है। हम कैसे लोगों को सुविधाएं दें, कैसे लोगों से आय जो बढ़ेगी उससे हम इसको अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे ना। जो टैक्स का पैसा आता है वो अच्छे स्कूल के लिए आता है, अच्छे अस्पताल के लिए आता है, गरीबों की झोपड़ी के लिए पैसा आता है। साथियों, हम गरीबों को काम देंगे, हम अच्छे रोड बनाएंगे, हम अच्छा काम करेंगे। साथियों, ये मकसद नहीं है साथी कि हम पैसा, आज देश में चुनी हुई सरकार का कहना है कि हम देश को मिल करके चलाएंगे। साथियों, क्या भारत में एक ही पार्टी के लोग कभी जीता है? ऐसा तो नहीं है। ये देश विपक्ष में रहेगा ना, तो क्या जो विपक्ष में रहेगा वो अपना नहीं है? हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और फिर हम 140 करोड़ लोगों की एक तरफ तो बात करते हैं और दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठे होते हैं उनको मैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से जेल भजाने का काम करते हैं। ये कैसा 140 जो जनता का प्यार है भैया? ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ रह गया? अगर वसुधैव कुटुंबकम होता तो हम तो जीव जंतुओं पे भरोसा करते हैं। साथियों, ये तो मानव है। तो आपने देखा कि केजरीवाल के तमाम समर्थक इस बात से खफा हैं कि बीजेपी ने उनको गिरफ्तार किया है और इनको भरोसा है कि जल्दी ही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे और संजय सिंह की तरह वो भी दहाड़ेंगे। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली से। सारे नेता छूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे।